नमस्कार। जम्मू कश्मीर में पहले फेज को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है और पहले फेज में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। पहले चरण की 24 सीटों को लेकर जो 5 बजे तक के आंकड़े रहे हैं उसमें 58.19% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। और पहले फेज को लेकर जो आकलन है वो किसके पक्ष में जा रहा है और पहले चरण में किसको बढ़त देखने को मिल रही है इस बार सीधी तौर पर यहाँ पर बात कीजिए तो पहले फेज में 24 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और 24 सीटों को लेकर बात की जाए तो कुल 219 उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में थे। 7 जिलों में पहले फेज में वोटिंग हुई है जिसमें यहाँ पर जम्मू डिवीजन से अगर बात की जाए तो 8 सीटें और कश्मीर से अगर बात की जाए तो 16 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। और इस बार कितना कुछ माहौल बदला है, आखिर जो बम्पर वोटिंग हुई है उसका किससे फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर बम्पर वोटिंग से सीधे तौर पर किससे फायदा किससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिसका यहाँ पर किस जिले में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, अगर बात की जाए तो देखिए अनंतनाग में 7 सीटों के लिए 54.17% यहाँ पर वोटिंग हुई है जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं। किश्तवाड़ में यहाँ पर 3 सीटों के लिए 77.23% वोटिंग देखने को मिली है। कुलगाम में 3 सीटों के लिए 59.62% यहाँ पर वोटिंग हुई है, जबकि डोडा में 3 सीटों के लिए 69.33% वोटिंग, पुलवामा में 4 सीटों के लिए 43.83% वोटिंग, रामबान में 2 सीटों के लिए यहाँ पर 67.71% और शोपियां में 2 सीटों के लिए 53.64% यहाँ पर लगभग वोटिंग हुई है जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर जो बम्पर वोटिंग हुई है पहले फेज में इससे कितना फायदा मिल सकता है। देखिए पहले फेज के लिए जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ था 2014 में, तब क्या रिजल्ट रहे थे इन 7 जिलों की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर पुलवामा की 4 सीटों में से, क्योंकि इस बार कुछ सीटें बढ़ा दी गई हैं, 22 सीटों पर चुनाव हुआ था 2014 में, लेकिन अब 24 सीटों पर चुनाव हुआ है। और पुलवामा में 4 सीटों पर पीडीपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। और अगर बात करें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी ने एक भी सीट नहीं, शोपियां की दोनों सीट पर भी पीडीपी को यहाँ पर जीत मिली थी। कुलगाम की अगर बात करें 4 सीटों में से 1 सीट एनसीपी और 1 सीट यहाँ पर पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय ने हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। अनंतनाग की 6 सीटों में से यहाँ पर 0 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट एनसीपी, 4 सीट पीडीपी और 1 सीट कांग्रेस, अन्य के खाते में 0 सीट रही थी। किश्तवाड़ की 2 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जो कि यहाँ पर बात की जम्मू डिवीजन में 3 जिलों पर वोटिंग हुई है इस बार, किश्तवाड़, डोडा और रामबान। इनके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर बात की जाए तो पीडीपी को 0 सीट जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। डोडा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। रामबान की अगर बात की जाए तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। कुल मिलाकर इन 22 सीटों में से 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें एनसीपी, 11 सीट पर पीडीपी और 4 सीट कांग्रेस ने हासिल की थी। लेकिन इस बार माहौल बदल चुका है। देखिए अगर बात की जाए पहले फेज के लिए पुलवामा की जिन सीटों पर यहाँ पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, 4 सीटों पर जो वोटिंग खत्म हुई है, यहाँ पर 4 सीटों पर 2014 में पीडीपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जिस कार के आंकड़े हैं, यहाँ पर जो वोटिंग हुई है, यहाँ पर पुलवामा के पहले फेज के लिए यहाँ पर 43.83% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। और अगर बात किया 4 सीटों के लिए, देखिए यहाँ पर पापेड़ से कांग्रेस ने यहाँ पर हसनैन यहाँ पर मसूदी को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सैयद शौकत को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, जबकि पीडीपी ने भी यहाँ पर जहूर अहमद मीर को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि त्राल सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी खलबली रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली है त्रिल में, सबसे कम यहाँ पर 40.58% वोटिंग 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं, यानी इस चुनाव के लिए अगर 24 सीटों में देखा जाए तो त्राल में ही सबसे कम वोटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और यहाँ कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर नहीं उतारा है। ये बड़ा कारण हो सकता है कि यहाँ पर जो है कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। जबकि अगर बात करें तो पीडीपी ने यहाँ पर रफीक अहमद नाइक को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि पुलवामा जिले की पुलवामा से अगर बात की जाए तो पुलवामा से यहाँ पर सीधे तौर पर 46.22% यहाँ पर जो है वोटिंग हुई है। यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर मोहम्मद खलीद बंद को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर वहीद उर रहमान पारा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर त्राल सीट मिली है। ये सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पुलवामा में अपने उम्मीदवार नहीं उतारी है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि शोपियां जिले की अगर बात किया तो शोपियां जिले से भी भारतीय जनता पार्टी ने केवल शोपियां से ही अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और यहाँ पर अगर बात की जाए शोपियां जिले के लिए, यहाँ पर 53.64% वोटिंग देखने को मिली है। 2014 में भी अगर बात करें दोनों सीटों पर पीडीपी ने जीत हासिल की है, लेकिन इस बार सीधे तौर पर
नेशनल कॉन्फ्रेंस और अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रहा है कि शोपियां जिले पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात किया है जानापुर की तो यहाँ पर जो है काफी खलबली है और यहाँ पर अगर बात की जाए जानापुर में 52.4% वोटिंग देखने को मिली है। कुलगाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तीनों सीटों के लिए 59.62% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। और कुलगाम की अगर बात की जाए तो 4 सीटों में से 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट पीडीपी, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार भी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारी है और यहाँ सीधी टक्कर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में दिखाई दे रही है, जिस कार के आंकड़े हैं। और कुलगाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस कार का जो वोट परसेंटेज देखने को मिली है, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर DH पूरा में यहाँ पर 65.27% वोटिंग देखने को मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर देवसर में 54.73% वोटिंग देखने को मिली है। जबकि कुलग्राम में 59.58% वोटिंग देखने को मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर बात की जाए तो काफी खलबली यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ अगर बात की जाए तो अनंतनाग में भारतीय जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस बार 7 सीटों पर यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर डुंगरू सीट के लिए तो यहाँ पर गुलाब अहमद कांग्रेस और अगर बात की जाए तो पीडीपी यानी अशरफ मलिक के बीच यहाँ कड़ी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। और अगर बात की जाए यहाँ पर कोकिरनाग से एसटी जफर अली यहाँ पर खताना और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रोशन हुसैन खान को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि हारून यहाँ पर रशीद को पीडीपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और इन सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस कार से बात की जाए तो यहाँ पर डूरी सीट के लिए 57.79% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। जबकि कोकिरनाग के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 58% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। जबकि अनंतनाग पश्चिम से अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब्दुल यहाँ पर मजीद भट्ट को यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मोहम्मद रफीक बानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि पीडीपी ने यहाँ पर अब्दुल यहाँ पर बात की जाए तो गफ्फार को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। और इस सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है नाग के यहाँ पश्चिम से तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है 45.98% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। जबकि अनंतनाग से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है इस सीट पर एक सीट कांग्रेस को मिली है। पीरजा मोहम्मद रईस और सैयद यहाँ पर पीरजा हुसैन और यहाँ पर महबूब बेग को यहाँ पर पीडीपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो अनंतनाग से अगर बात की जाए तो इस सीट पर करीब 41.58% वोटिंग देखने को मिली है। जबकि किश्तवाड़ से अगर बात की जाए तो तीनों सीटों के लिए यहाँ पर जो वोट परसेंटेज है वो 77.23% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी यहाँ पर बम्पर वोटिंग मानी गई है। और यहाँ पर बात की जाए तो काफी खलबली रही थी, क्योंकि 2014 में जो विधानसभा चुनाव था इन 3 में से यानी 2 सीटों पर जो चुनाव था एक भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस में रही है। लेकिन इस बार जो यहाँ पर जम्मू डिवीजन से ये सीटें आती हैं तो यहाँ पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी यानी उम्मीदवार को उतारा है और पीडीपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। भाई कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट कांग्रेस को मिली है इंद्रवल कांग्रेस के लिए। जबकि किश्तवाड़ और यहाँ पर बात की जाए तो नागसैनी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है। और 3 सीटों की बात की तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया, जिस कार के आंकड़े हैं, क्योंकि तीनों सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। इंद्रपाल सीट के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर 80.06% वोटिंग देखने को मिली है, जो कि इस चुनाव की सबसे यानी बम्पर वोटिंग मानी गई है इंद्रपाल सीट। और अगर बात की जाए यहाँ पर किश्तवाड़ के लिए तो यहाँ पर किश्तवाड़ में 75.04% और यहाँ पर बात की जाए तो नागसैनी में भी 76% लगभग वोटिंग हुई है। यानी बात की जा रही है तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा मिलता नजर आया है। अगर बात की जाए डोडा के लिए तो यहाँ पर भी 69.33% यहाँ पर वोटिंग हुई है और तीनों सीटों पर वोटिंग हुई। इससे पहले 2 सीटों पर यहाँ पर चुनाव था 2014 में, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और इस बार यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अगर बात किया है तो यहाँ पर भद्राबाद से यहाँ पर दिलीप सिंह भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख महबूब को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ से उतारा है। तो यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। और इस सीट को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 65% लगभग वोटिंग देखने को मिली है। जबकि डोडा से अगर बात की जाए शेख रियाज अहमद और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर गयाज राणा को चुनावी मैदान उतारा, पीडीपी ने अपने उम्मीदवार उतारा है और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार अलग अलग उतारे हैं। तो इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है।
और इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है जीत, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो काफी खलबली है। और इस सीट को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 70% लगभग वोटिंग हुई है। इस तरह से अगर बात की जाए तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का इस बार पलड़ा भारी नजर आ सकता है। रामबान से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है करीब 67.71% वोटिंग हुई है। और रामबान से 2 विधानसभा सीटों पर जो है इससे पहले जो विधानसभा चुनाव था 2014 में एक सीट भारतीय जनता पार्टी, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी, लेकिन कांग्रेस को इस बार एक सीट ही मिली है। यहाँ पर विकार रसूल बानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रामबान की दोनों सीटें जो जम्मू डिवीजन से आती हैं, इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। राकेश ठाकुर और मोहम्मद सलीम भट्ट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि पीडीपी ने एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। अगर बात करें रामबान सीट को लेकर तो यहाँ पर 67.34% यानी बम्पर वोटिंग है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बनिहाल सीट है यहाँ पर भी 68% वोटिंग हुई है। तो जिन सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है वहां पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है इस चुनाव को लेकर। जबकि अगर बात की जाए तो जिस कार से आंकड़े रहे थे 2014 में, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्या उस आंकड़े से ज्यादा पार होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस कार से जम्मू और कश्मीर डिवीजन में काफी खलबली है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर डिवीजन और कुल मिलाकर चुनाव में 35 उम्मीदवार यहाँ पर नहीं उतारे हैं, जबकि उन्होंने निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में उतारे उनकी तरफ से। तो कितना फायदा मिल सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर टॉप सर्वे भी सामने आए हैं सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर। इसमें कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है और सीपीआई है, इसमें 47 से लेकर 51 सीटों का अनुमान सामने आया। 39 से लेकर 41% वोट शेयर का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 22 से 25 सीट का अनुमान, पीडीपी को यहाँ पर 5 से 9 सीट और अगर बात करें अन्य के खाते में 7 से 11 सीटों का अनुमान सामने आया है। जबकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर को लेकर लोक पोल सर्वे मेगा जो सर्वे है उसमें 51 से 56 सीटों का अनुमान इंडिया गठबंधन के लिए आ रहा है सामने, जिसमें 40 से 42% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी को 23 से 26 सीट का अनुमान है 28 से 30% वोट शेयर के साथ। पीडीपी को यहाँ पर 4 से 8 सीट का अनुमान है, अन्य के पक्ष में 3 से 7 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर पहला फेज काफी महत्वपूर्ण रहा है और पहले फेज को लेकर अलग अलग तर्क लगाए जा रहे हैं। पहले फेज में बम्पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी से अपने जीत के नजरिए से देख रही है। भाई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो अपने हिसाब से इसे देख रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत पहले फेज में नजर आई है। तो आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर अपने रख सकते हैं? आपको क्या लगता है अपने रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।